फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल उत्तर जी के ड्रीम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स, इसे जो है आपको लगाना है। आपने कितने सही अटेंड किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है, यानी किसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। ए में है सिकंदर, बी माता जैनुल अबिदीन, सी में है उदयनंद और डी माता गोविंद विद्याधर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी जैनुल अबिदीन को जो है कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, उलुग खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, यानी उलुग खां की जो उपाधि है इसे किसे सम्मानित किया गया। ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी माता इल्तुतमिश और डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया, यानी अशोक के जो शिलालेख थे पहली बार किसने पढ़ा था। ए माता सर विलियम जोन्स ने, बी माता सर जॉन प्रिंसेप और सी में आता है हमारा डी कोसाम्बी और डी में है लास्की। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी सर जॉन्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था 1837 में। ये भी यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, पहली प्रथम बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी बारकरी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन थे। ए माता दादू दयाल, बी में एकनाथ, सी माता रामदास और डी में है सरफुद्दीन याहिया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी एकनाथ। बारकरी जो संप्रदाय थे इसके जो प्रवर्तक थे एकनाथ थे। फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, यानी दिलवाड़ा का जो मंदिर है उदाहरण है। ए माता जैन स्थापत्य के, बी माता है बौद्ध स्थापत्य के और सी माता मुगल स्थापत्य के और डी माता सल्तनत स्थापत्य के। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी जैन स्थापत्य का। दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है राजस्थान में है फ्रेंड्स, राजस्थान यहाँ से याद रखना है। और ये जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म के स्थापत्य के लिए है, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, ओषधि से किसका संबंध नहीं है। ए माता धनवंतरी, बी में आता हमारा भास्कराचार्य और सी में चरक और डी में है सुश्रुत। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, किस धर्म में तीर्थकार के नाम से 24 महान आचार्य हैं। ए माता हिंदू धर्म, बी में सिख धर्म, सी माता जैन धर्म और डी में है बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी जैन धर्म। सिख धर्म के में जो है यानी कि जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकार हुए हैं फ्रेंड्स। 24 में जो थे महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी यहाँ से याद रखना है। 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे फ्रेंड्स और फर्स्ट जो थे प्रथम ऋषभ देव थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। ए में आता सोने का, बी में है चांदी का, सी में लोहे का और डी में है कांस्य का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, जयराम साहनी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। ए माता चेन्नई, बी माता अंडमान और सी में है पौंडीचेरी और डी माता गोवा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी पौंडीचेरी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, यानी 1857 का जो विद्रोह था तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ए माता डी सावरकर और बी माता RC मजूमदार और सी माता बिपिन चंद्र पाल और डी में है सर जॉन लॉरेंस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी BD सावरकर ने जो है 1857 का जो विद्रोह था इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और ये जो हुआ था 10 मई 1857 को हुआ फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। मेरठ से स्टार्ट हुआ था
चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, जैन साहित्य को कहा जाता है। ए माता मनुस्मृति, बी में जातक, सी में है अगम और डी माता निगम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी अगम। जैन साहित्य को कहा जाता है अगम। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, सभ्यता का उद्गम हुआ है। ए माता घाटियों में, बी में मैदानों में, सी में पठारों में और डी माता पहाड़ियों में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी घाटियों में। सभ्यता का जो उद्गम हुआ है वो घाटियों में हुआ फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ए माता फारसी, बी में है चुगताई तुर्की और सी माता उर्दू और डी में है अरबी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी चुगताई तुर्की। बाबर ने जो तुजुक ए बाबरी लिखी थी वो चुगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय दूसरी भाषा है उर्दू है। इसे जो है 1989 में जो है यानी उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ए माता 1560 ईस्वी में, बी में है 1562 ईस्वी में, सी माता 1565 ईस्वी में और डी में 1572 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी 1562 ईस्वी में जो है अकबर ने अजमेर में स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मज़ार है शरीफ है उसकी यात्रा की थी। और दीन इलाही जो चलाया था अकबर ने चलाया था 1582 में। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, तूती नामक किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। मिस्टेक है यहाँ पर, अनुवाद है। ए माता रति रहस्य, बी माता सुख सप्तति और सी माता लीलावती और डी में है हितोप उपदेश। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी सुख सप्तति तूती नामा का जो है संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, निम्न में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ए माता प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी माता द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी माता प्रथम मैसूर युद्ध, डी माता है द्वितीय मैसूर युद्ध। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी प्रथम मैसूर युद्ध जो था ये युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, प्राचीन पतन पोहार किसके तट पर स्थित है। ए माता ताम्रपाली, बी माता कावेरी, सी में है हमारा पेरियार और डी माता बेगई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी कावेरी नदी के किनारे पर है जो प्राचीन पतन पोहार है। फ्रेंड्स आपको जो है अटेंड भी करने हैं कितने आपने सही किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, हर्ष के सोने के सिक्कों पर के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। यानी जो हर्ष के जो सोने के सिक्के थे इसके पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। ए माता गौतम बुद्ध का, बी में है मैत्रेय, सी माता शिव पार्वती और डी में है सूर्य। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी गौतम बुद्ध का जो है अंकन है इसके जो है हर्ष के जो सोने के सिक्के थे इसके पृष्ठ भाग पर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ए में आता है अजीजुद्दीन और बी माता शाह आलम द्वितीय और सी माता रफी उद दौला और डी में है रोशन अख्तर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी शाह आलम द्वितीय ने जो है ये मुगल बादशाह था, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, निम्न में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित की, यानी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। ए माता कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में बाबर, सी माता मोहम्मद गौरी और डी में है महमूद गजनबी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1191 में पृथ्वीराज चौहान से और पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी विजेत हुआ, पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। यानी रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था। ए माता अब्दुल हमीद लाहौरी, बी माता इनायत खां, सी में है मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी और डी में आता है
मुंशी बनवाली दास। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी मौलाना अब्दुल कादिर बदायूं ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए माता ख्वाजा उस्मानी हारूनी, बी माता ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, सी माता जहांगीर और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्तियार की उपाधि प्रदान की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, निम्न में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? ए माता चालुक्य, बी माता राष्ट्रकूट, सी में है परमार और डी माता चंदेल। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रकूट। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, निम्न में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? यानी उर्दू शायरी का जनक किसे कहा जाता है? ए माता अमीर खुसरो, बी माता शमसुद्दीन बली और सी माता गनी कश्मीरी, डी माता मीर तकी मीर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी शमसुद्दीन बली जो है जो थे इन्हें उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? ए माता नूरुन्निसा बेगम, बी में है शाह बेगम, सी माता है करमसी और डी में है मलिका ए जहां। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी शाह बेगम। जहांगीर की जो पत्नी थी शाह बेगम, इसने आत्महत्या की थी। और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? आपको याद होगा 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा था, 27 तक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, जातक कहानियां प्राचीन भाषा में रचित हैं। ए माता संस्कृत, बी में है ब्राह्मी, सी में ग्रीक और डी माता पाली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी पाली भाषा में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? यानी कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ए माता इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी माता अलाउद्दीन खिलजी, डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ए माता राजराज प्रथम, बी में है निरपतुंग बर्मन, सी माता कर्क तृतीय और डी में है पराजीत बर्मन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी पराजीत बर्मन जो था पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? यानी मिर्जा गालिब जो था किस सम्राट के समय में था? ए माता अकबर, बी में है बहादुर शाह द्वितीय, सी में जहांगीर और डी में आता है अकबर द्वितीय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी बहादुर शाह द्वितीय के समय में शासनकाल में मिर्जा गालिब जो थे समय थे क्योंकि 1857 में का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, मिर्जा गालिब उस समय थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए माता सैयद, बी में खिलजी, सी में आता है मुगल और डी में है लोधी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं सी, यानी मुगल। चगताई तुर्क शासक जो है मुगल के नाम से जाना जाता है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो फ्रेंड्स ये थे हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अपना जो है स्कोर बताना है आपने कितने सही अटेंड किए हैं। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।